ग्लास फ्रॉम द पास्ट यह कहानी शुरू होती है सन 1962 से, जहां पर हमें डॉक्टर केल्विन को दिखाया जाता है जो कि एक वैज्ञानिक है। यह वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में बहुत तनाव चल रहा था। अमेरिका में हर जगह यह अफवाह थी कि रसिया कभी भी अमेरिका के ऊपर परमाणु बम फेंक सकता है। इसीलिए डॉक्टर केल्विन ने अपने व्याख्यान में एक अंडरग्राउंड बनकर बनाया होता है जो कि परमाणु बम से बचने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित होता है। घर पर पार्टी होती है, तब यह टीवी पर न्यूज़ देखते हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रसिया को कह रहे होते हैं कि हम तुम्हारे परमाणु बम से नहीं डरते और उसका जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। अब डॉक्टर केल्विन को लगता है कि परमाणु भार शुरू होने वाला है, इसीलिए सबको कहते हैं कि आप सब अपने घर पर जाओ और वह खुद भी अपने घर के बैकयार्ड में जो बनकर होता है उसके अंदर अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है। उसी रात को उनके घर के ऊपर आसमान में एक फाइटर प्लेन को दिखाया जाता है जिसके इंजन में खराबी आ जाती है और उसका जो पायलट होता है वह उस प्लेन से निकल जाता है। वह प्लेन क्रैश हो कर सीधा मिस्टर केल्विन के घर के ऊपर आकर गिरता है, जिससे उन्हें लगता है कि अब परमाणु भार शुरू हो चुका है। इसीलिए जिस बंकर के अंदर हो गए होते हैं उसे पूरी तरह से लॉक कर देते हैं। और एक बार इस बंकर के लॉक होने का मतलब है कि यह 35 सालों के बाद खुलेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब भी परमाणु भार होता है उसका वायरस जो धरती पर फैलता है उसे ठीक होने कम से कम 35 साल लगते हैं, यानी कि अपनी वाइफ के साथ ही कर चुके हैं और अगले 35 सालों तक वहां से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं डॉक्टर के पड़ोसियों को यह लगता है कि उसकी पत्नी से मारे गए, इसीलिए उनके घर को उसी तरह से छोड़ दिया जाता है। वहीं जमीन के नीचे उसकी पत्नी को दिखाया जाता है के लिए हर एक चीज को पूरी तरह से पहले से अरेंज कर रखा होता है, यानी कि 35 साल तक इस बंद करके अंदर सरवाइव कर सकते हैं। आप कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी एक बेटे को जन्म देती है। वह दोनों की दोनों बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हमारा बेटा मानव जाति को आगे बढ़ाएगा। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर परमाणु बम की वजह से इंसानियत लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर होते हैं। धीरे धीरे वक्त बीता है और इनका जो बेटा होता है जिसका नाम एड है वह बड़ा होना शुरू हो जाता है। बंकर के अंदर खाने के लिए इन्होंने पेड़ पौधे होते हैं, साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ा फिश टैंक भी होता है जिसमें यह मछलियाँ रखते हैं। उनको खाकर अपनी जिंदगी सरवाइव करते हैं। यह अपने बेटे को हर तरह की नॉलेज देते, पॉलिटिक्स की, उसे डांस भी सिखाया जाता है, उसे बॉक्सिंग भी सिखाई जाती है ताकि वह इस दुनिया की हर चीज को सीखते जिंदगी बहुत अच्छे से यहाँ पर चल रही होती है। वहीं के घर के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर था चुका है और अब मात्र 2 साल बच्चे हैं। जब यह इस बनकर से बाहर निकल जाएंगे यह इनके लिए एक बहुत राह बात होती है और 2 साल भी बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जब यह बनकर से बाहर निकल सकते हैं। बनकर के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं क्योंकि यह 35 सालों के लिए ऑटो लॉक हो गए थे। केल्विन कहता है कि मैं रात को बाहर जाकर देखूंगा कि बाहर का वातावरण कैसा है। रात को वह अपना येलो कलर का सूट पहन लेता है जो रेडिएशन से बचने के लिए बनाया गया होता है और लिफ्ट से ऊपर जाना शुरू करता है। जब यह चलती है तो वहाँ की जमीन थर्रा उड़ती है। वहाँ पर ऊपर एक होमलेस इंसान होता है जिसे लगता है कि भूकंप आ रहा है और अगले पल उसके सामने केल्विन येलो कलर का सूट पहनकर खड़ा होता है। उसे देखकर वह इतना डर जाता है कि बेहोश हो जाता है। केल्विन अब देखता है कि उसका घर एक बार में बदल चुका है। वह बाहर जाता है जहाँ पर चारों तरफ क्राइम होता है। यह दुनिया पहले की दुनिया से पूरी तरह से अलग होती है। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी हाई होती है जिसके बारे में केल्विन ने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन इस वक्त में गरीबी और क्राइम बहुत ज्यादा होती है कि सब लोग हो चुके हैं जाता है और अपनी पत्नी और बेटी को कहता है कि बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, उचित नहीं है, वहाँ पर बहुत ज्यादा क्राइम है, लोग बन चुके हैं, यहीं पर रहना होगा। यह बात सुनकर के अंदर और नहीं रहना चाहती पर केल्विन उन्हें समझा देता है। अब इनकी फूड सप्लाई खत्म होने लगती है। साथ ही केल्विन को हार्ट अटैक दिया जाता है और अब केल्विन की बेटी एडम को ऊपर सप्लाई लेने के लिए जाना ही होगा। एडम की मॉम मैडम से कहती है
कि तुम ऊपर जाओ और जरूरत की सारी चीजें लेकर आओ। जब केल्विन को पता चलता है कि उसका बेटा बनकर से बाहर जा रहा है, वह अपनी बेटी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि बाहर गंदी किताबों की एक दुकान है, उस किताबों की दुकान के पास तुम बिल्कुल नहीं जाओगे क्योंकि रेडिएशन वहां पर सबसे ज्यादा है। वह जानबूझकर अपनी बेटी को ऐसा बोलता है ताकि वह एडल्ट किताब की दुकान के बाहर ना जाए। और अब एडम पहली बार बनकर से बाहर निकलता है, जहां पर वही होमलेस लोग बैठे होते हैं जो पिछली बार केल्विन के निकलने से भी हो चुके थे। और जब वहां से बाहर निकलता है तो यह एक बार फिर से भी हो जाता है। इसके बाद पहली बार बंद करते बाहर की दुनिया को देखता है। वह पहली बार खुले आसमान को देखता है। उसे सब कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा होता है और तब वो पहुँचाता है एडल्ट बुक स्टोर के पास और उसके पिता ने उसे बताया था कि यहाँ पर जहरीली गैस से वह शोर मचाना शुरू कर देता है, जिससे सब लोग यहाँ से इधर-उधर भागना शुरू कर देते हैं। और अब एडम बस पकड़कर स्टोर की तरफ निकल पड़ता है। बस में भी वह 1960 की बातें कर रहा होता है जो लोगों को बहुत अजीब लगती है। किसी को उसकी बात समझ में नहीं आती। और अब वह सुपरमार्केट पहुंच जाता है, जहां पर जब वह अपने घर का सामान ले रहा होता है, वहां का जो सेल्समैन होता है वह कहता है कि अगर आपकी डिलीवरी ज्यादा है तो मैं आपके घर तक आपका सामान पहुंचा दूंगा। और एडम को पहली बार एहसास होता है कि वो यहाँ तक आ तो गया लेकिन उसे वापस जाने का रास्ता नहीं पता, यानी कि वह इतने बड़े शहर में अब खो चुका है। वह चारों तरफ घूमकर उस बार को ढूंढ रहा होता है जिसके नीचे उसका बनकर है। उसके पैसे भी खत्म हो जाते हैं। उसके पिता की बहुत पुराने बेसबॉल के कार्ड्स उसके पास होते हैं जो उसके पिता ने उसे दिए थे। वह को बेचने के लिए एक दुकानदार के पास जाता है। वह दुकानदार उसके सभी कार्तिकी $500 लगाता है। और अभी यहाँ पर दुकानदार की असिस्टेंट की जाती है मैडम को बताती है कि तुम्हारे कार्ड की कीमत $500 नहीं बल्कि तुम्हारी हर एक कार्ड की कीमत $6000 है। यह तो बेवकूफ बना रहा है। और वह अपनी जॉब छोड़ देती है और एडम के साथ यहाँ से निकल जाती है। हमको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उसने उसकी मदद की थी, उसे सच बताया था। इसके बाद एडम उसे कहता क्या तुम मुझे एक होटल तक छोड़ दो। उसकी माँ ने उसे बताया था और वो कार्ड देना चाहता है। उसे होटल तक छोड़ देती है और यहाँ से चली जाती है। एक बार फिर से वह उसके पास आती है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बहुत ही शरीफ है, उसे काट लेकर अच्छा नहीं किया, वापस लौटा देती है। और अब इसे कहते हैं क्या तुम मेरी शॉपिंग करवाने में मदद करोगी, मुझे बहुत सारा सामान लेना है। उसे 2 साल की सप्लाई लेनी है ताकि वह 2 साल तक घर से बाहर निकल सके। करोगी तो मैं उसकी बात मान जाती है। और अब शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई भी बताता है कि उसे अपने लिए शादी के लिए एक लड़की चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वह लड़की होनी चाहिए क्योंकि उसे बताया था कि सभी लोग बन चुके हैं, यानी कि एडिशन पैदा हुआ था उनके दिमाग में। उनके अस्तित्व पर गहरा असर पड़ आहे। मैडम को युवा अपने एक गीतों से मिलवा आती है ताकि वह एडम का पूरी तरह से मेरे को वर्कर दे। और अब यह हमको नई नई चीजें सिखाते। एडम पहली बार समंदर में नहाता हूँ, पहली बार अपनी आंखों से लाइव बेसबॉल का मैच देख रहा है। साथ ही जगह बैठा होता है तो बारिश हो जाती है। उसने पहली बार अपनी जिंदगी में बारिश देखी है। हालांकि वह उसके लिए अम्ब्रेला लेकर आती है, लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है कि वह इस बारिश को एंजॉय कर रहा होता है। युवा ने उसकी बहुत मदद की होती है, इसीलिए हम उसे कहते हैं क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। युवाओं से हाँ कह दी थी और एडम उसे अपने गले से लगा लेता है। उसे किस तरह से करना चाहिए होती है। और अब युवा और उसके दोस्तों से क्लब ले जाते हैं ताकि उसे वहां पर कोई लड़की मिल जाए। एडम की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। उसे यहाँ पर एक फ्रेंच लड़की मिलती है और एडम उससे फ्रेंच में बात करता है। और पता नहीं क्यों यह देखकर युवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वह एडम को उस जगह से दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और एडम ऑफ डांस करना शुरू करता है क्योंकि उसने बनकर में कई सालों तक डांस किया है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाया था। उसके डांसिंग स्किल्स देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर कई लड़की है जो उससे बात करना चाहती है। युवा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है जिसके पास हो चली जाती है। और अब हम भी वहाँ पर आता है और उसकी एक्स बॉयफ्रेंड के बीच में आते हैं
उसे पाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पर ऐसे बॉक्सिंग आती जो उसके पिता ने उसे सिखाई है यहाँ से चली जाती है। और जब युवा का दोष होने की क्या था घर आता है, तू अकेला आता है, युवाओं से पूछती है कि मैडम कहाँ है, वह बताता है कि वह पार्टी में ही है। इस बात परेशान हो जाती और बाहर अपनी गाड़ी में आती है, तभी वहां पर ऐड हो जाता है। एडम को देखकर वह गिर जाती है और उसके पैर पर चोट आ जाती है एवं उसे अंदर लाता है और बताता है कि पार्टी में जितनी भी लड़कियां थी उन सबको उसने मना कर दिया क्योंकि वह उसी के बारे में सोच रहा था। और इसके बाद यह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एडम उसे अपनी जिंदगी का सारा सच बता देता है। वह कहते हैं कि पिछले 35 सालों से ओपन कर में था, उससे शादी करना चाहता है और वह चाहता है कि शादी के बाद ही वह उसी के साथ बनकर में रहे। युवा को लगता है कि उसकी दिमागी हालत खराब है और वह से जाने के लिए कहती है। यहाँ से वह चला जाता है और इसके बाद एडम को बाहर मिल जाता है जिसके नीचे उसका बनकर है, वह के पास आता है। लेकिन यहाँ पर एक साइकेट्रिस्ट और उसकी असिस्टेंट को बुलाया होता है ताकि वह एडम का ट्रीटमेंट कर सके। और जब उनको लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो एडम भागकर गाड़ी में बैठ जाता है। वह होटल का बिल पे कर देना, साथ ही वहाँ पर मेरा सामान है, तुम उसे कलेक्ट लेना अब। और उसका जोगे दोस्त है जिसका नाम है, वह दोनों के दोनों होटल में उसके उस रूम में जाते हैं जहाँ पर उन्हें उसका बहुत सारा सामान मिलता है। और यह सारा का सारा सामान 1960 का होता है, जिसे देखकर समझ में आ जाता है कि हम जो कुछ कह रहा था वह सच कह रहा था। यहाँ पर आईबीएम कंपनी के शेयर भी होते हैं, उनके पिता ने सन 1960 में खरीदे थे और अब उसकी कीमत करोड़ों में होती है। वहीं पहुंच जाता है जहां पर वह आज पूरे 14 दिनों के बाद आया है। उसके माँ बाप उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। ऊपर जुमले आदमी रहता था वह भी नीचे आ जाता है। यहाँ पर खाने की कई साल की सप्लाई होता है। यहाँ पर जो आदमी और उसके साथ ही होते हैं वह सब के सब सामान को नीचे उतारने में इनकी मदद करते हैं। वह को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ एडम को पूरे शहर में ढूंढ रही होती है और फाइनली उसे ऐड जाता है। वह चाहती है जिसको अपने माँ बाप से आने के लिए बंद कर आता है। जल्दी उसकी माँ बाप से अच्छी तरह से हो जाती है। अपने पिता से कहता है कि मुझे 2 महीनों का वक्त चाहिए, मुझे कुछ चीजों को ठीक करना है। और वह युवा के साथ 2 महीनों के लिए बनकर से निकल जाता है। उसके पिता 2 महीनों के लिए बनकर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर उसकी पिता के जो आईबीएम के शेयर होते हैं, एडम उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमा लेता है और अपने माता पिता और अपने लिए शहर से दूर एक कंट्री साइड में बहुत प्यार था जो क्रैश हो गया था। सोवियत यूनियन भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उसके पिता उसकी बात से कन्विंस नहीं होते। वह को दिखाया जाता है जो अपनी एंगेजमेंट रिंग से खेल रही होती है और तभी मैडम की पिता केल्विन को देखती है जो घर के पीछे बनकर बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म आती है। टीवी पर इसकी रेटिंग है 6.7। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।